पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों से करनी थी। किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके कैसे हमें सरकार से अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेना है, क्या क्या तैयारी आपके लिए हमें करना है और आपको क्या तैयारी लेकर के लखनऊ आना है, इसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अभी 5 सितंबर की तैयारी को लेकर के एक बड़ी सूचना और बड़े आपके साथ अनुभव शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार हम लोग धरने करते चले आ रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम चले आ रहे हैं और कल से लगातार मैराथन दौड़ करके हम अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए अब दिन में चलना है, रात में जगना है, हर तरह से सतर्क रहना है। अपने शिक्षा मित्र साथियों के जो शिक्षा मित्रों को ठीक नहीं समझते, हम लोगों का जो अपमान चाहते थे, जो हम लोगों का सम्मान नहीं चाहते थे, उनसे भी बच के रहना है और अपने बीच के भी कुछ लोग हैं जिनसे सतर्क रहना है। और एक विशेष बात मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, अपने लोगों के साथ धरने में प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या ले करके आना है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इसको आप समझदारी से, गहराई से समझिए कि कुछ लोग हमारे 4 सितंबर को ही चल देंगे, रात में पहुंचेंगे, कुछ लोग 5 तारीख की सुबह पहुंचेंगे। इसलिए घर से निकलने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक खुराक खाना बनवा कर लाना है अपने लिए। अपने भाई बहन के लिए एक खुराक ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन एक टाइम का खाना आप घर से लेकर के निकलें। एक बोतल पानी आपका 5 तारीख को सुबह से होना चाहिए आपके पास। बरसात का मौसम है, एक छाता आपके पास होना चाहिए और आपके पास अधिक संख्या में हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो लहराते हुए हैं वो होने चाहिए। और इसके साथ आप लोगों के पास पानी की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। पानी की व्यवस्था संगठन द्वारा की जा रही है, पीने के पानी की कमी आपको नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यदि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपके बोतल में पानी होना अति आवश्यक है। कुछ ज़रूरी दवाई भी, सर दर्द, पेट दर्द, बुखार की भी एक आधी अपने पास होना चाहिए, क्योंकि यार धरना अनवरत चलने वाला है। अगर 5 सितंबर को हमें कामयाबी नहीं मिली और हम सफल नहीं होते हैं तो इसे अगले दिन भी बढ़ाया जाना है और फिर कब तक बढ़ाया जाना है, जब तक हम आप साथ बैठेंगे तब तक चलता रहेगा। इसलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, पानी की बोतल, खाना और कुछ सूखा राशन जैसे चना है, गुड़ है, लैया है, कुछ लड्डू बनवा लीजिए। अब आना है, चूँकि अंतिम लड़ाई है तो पूरी तैयारी से आइए। जितना आप बाहर खर्चा करेंगे उतना आप घर से लेकर के बना के आ जाएंगे, उतने में 4 लोग खा लेंगे। पूरी तैयारी के साथ आइए। बरसात का मौसम, एक छाता आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक छाते में 2 लोग अवश्य बच सकते हैं। यहाँ पर नित्य क्रिया के लिए शौचालय की व्यवस्था अतिरिक्त, पानी के टैंकर की व्यवस्था पीने की अतिरिक्त संगठन द्वारा की जा रही है। आज सुबह से आदरणीय अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, लखनऊ से हरनाम जी, सारे लोग इसी कार्यक्रम में लगे थे। पूरी तैयारी हो गई है और उम्मीद पूरी है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे और अपने मुखारबिंद से हम लोगों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा निर्णय जरूर लेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि अगस्त माह के मानदेय के लिए 3 दिनों से लगातार हमारे पास आप सभी साथियों के फ़ोन, मैसेज आ रहे थे कि अगस्त का मानदेय कब तक मिलेगा, और हमारे जिला अध्यक्ष साथी भी कह रहे थे कि अगस्त का मानदेय जल्दी जारी करा दिया जाए। तो आज सुबह ही हम लोग निदेशालय गए थे और वहां जा करके अगस्त माह के मानदेय को अविलंब जारी कराने के लिए निवेदन किया गया था। आज महानिदेशक महोदया की अनुमति मिल गई है और उम्मीद है कि कल शाम तक, अन्यथा परसों दोपहर तक लखनऊ से अगस्त महीने की मानदेय की लिमिट जनपदों को जारी कर दी जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा फाइनेंस ऑफिसर आदरणीय शुक्ला जी का, जिन्होंने आज 2 टूक कहा कि सभी कागजी कार्रवाई पूरी होते ही कल शाम तक या परसों सुबह तक लिमिट हर हाल में जारी हो जाएगी। इसलिए मानदेय को लेकर आप लोग परेशान मत हो। मानदेय आप लोगों को 5 तारीख के पहले जिलों में पहुंच जाएगा और जब आप यहां से वापस जाएंगे तो मानदेय भी आपके खाते में पहुंच गया होगा और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कुछ अच्छा दे करके भेजेंगे। पूरी तैयारी के साथ आप लोग आइए। और निश्चित ही एक और बात कहना चाह रहा था कि आप लोग जब अपने ज़िले से निकलिए, अपने घर से निकलिए, तो एक टुकड़ी में निकलिए, अकेले मत आइए। अपने ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ एक समूह में आइए, चाहे बस द्वारा आ रहे हों, कार द्वारा आ रहे हो। अगर कार से भी आ रहे हैं तो बस के साथ आगे पीछे आइए, क्योंकि आपके ही अपने भाई बहन साथ में चल रहे हैं।
अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से भी अपने एक जत्था बना करके साथियों के साथ आइए, और लखनऊ पहुंचने के बाद भी आप ग्रुप में रहिए और अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहिए। एक भी साथी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं भूल गया था जब बता रहा था कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के आना है, उसके साथ जो आप लोगों ने 12 जनवरी और 18 अक्टूबर के कार्यक्रम में एक तख्ती बनवाई थी, कलर तख्ती, जो आज भी जिसका फोटो सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, वैसी तख्तियाँ जरूर कल बनवा लीजिएगा। 1 से 2 फीट ऊंचाई की छड़ी में कलर्ड प्रिंटेड अपनी मांगों से संबंधित बनवाइएगा, और अन्य कोई चीज़ उसमें ना लिखी हो, उसमें अपनी समस्याएं होनी चाहिए। 24 साल शिक्षा मित्र बेहाल, 24 साल शिक्षा मित्र कंगाल, इस तरह की समस्याओं का शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण हो। शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए, शिक्षा मित्रों की उम्र ढल रही है, शिक्षा मित्रों का भविष्य बचा लिया जाए। इस तरह के स्लोगन लिखी हुई तख्तियाँ लेकर के जरूर आएँ। और मैं कह रहा था कि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के संपर्क में आप लोग रहें। सारे लोग, जितने लोग रहें, अपनी टीम, अपने ब्लॉक और अपने ज़िले के लोगों के साथ में रहें। जहाँ भी बैठें एक साथ बैठें, किसी भी साथी को कोई समस्या ना होने दें। अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत उसको मिल करके वहीं पर समाप्त कर दें। आपसी भाईचारे के साथ मिलते मिलाते यहाँ पर समय व्यतीत करना है, तब तक जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए कुछ नहीं कह देते। इसलिए पूरी तैयारी हो गई है, कहीं से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के मन में शंकाएं हैं, वह शंकाएं भी कल दोपहर तक दूर कर दी जाएंगी। कोई शंका नहीं रहेगी। आपका कार्यक्रम एक स्थान पे होना है और सारी प्रक्रिया पूरी है। बस अब आप लोग आने की तैयारी कीजिए, और अभी भी समय है कि एक एक साथी अपने 10-10 साथियों को फ़ोन आज से लेकर के कल तक करे और सबको लखनऊ लाए। और मैं लखनऊ के आसपास के जनपदों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि 700, 800, 600 किलोमीटर दूर से हमारे भाई बहन आ रहे हैं, एक दिन पहले से यात्रा करके, और पता नहीं कितने दिन बाद जाएंगे। आप लोगों से विशेष अपील है कि आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का रास्ता है, आप लोग 100% संख्या में आएँ, जिसमें लखनऊ मंडल के सभी शिक्षा मित्र साथी, अयोध्या मंडल के शिक्षा मित्र साथी, कानपुर मंडल के सभी शिक्षा मित्र साथी और प्रयागराज मंडल के शिक्षा मित्र साथी आवश्यक रूप से बहुत नज़दीक हैं। आजमगढ़ मंडल भी नज़दीक है, सभी लोग नज़दीक हैं। आप लोगों की संख्या 100% होनी चाहिए। और अगर आप लोग भारी संख्या में नहीं आएंगे तो इतनी बड़ी लड़ाई जीतना हमारे बस की क्या, किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी गिनती 1.5 लाख की होती है, और उस लड़ाई में आप सबको शामिल होना है। सारे लोगों को अपने आहुति हवन स्वरूप देना है और लड़ाई जीत कर जाना है। और धरने में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कुछ अवांछनीय तत्व भी आपके बीच में आ सकते हैं। एक विशेष ध्यान ये जरूर रखिएगा, पिछली बार हमारे कुछ साथियों की जेब कट गई थी। इस बात का मुझे बहुत दुख बाद में हुआ था। लोगों ने जा करके अपने ज़िले में बताया, ब्लॉक में बताया, और कुछ फ़ोन और मैसेज हमारे पास भी आए थे। इसलिए आप लोग अपने जो भी कीमती आभूषण हैं उनको पहले तो घर पर रख के आइएगा। कीमती आभूषण पहन करके धरने में मत आइएगा। दूसरी बात, जो भी आप पैसा खर्च के लिए लाएं उसको सुरक्षित रखिएगा। तीसरा, मोबाइल आप अपने एक डोरी हो, जैसे पहले हम लोग गले में पहन लेते थे, अगर वह संभव हो तो आप लोग उसको अपने सुरक्षित पर्स में अगर रखें तो पर्स को भी अपने हाथ से पकड़ करके रखें, क्योंकि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो अवांछनीय तत्व, इस तरह के जेब कतरे लोग जरूर आ जाते हैं। इनसे अभी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो शिक्षा मित्र नहीं होंगे, बाहर के होंगे, वह भी आपके बीच आकर के आपका माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप ग्रुप में होंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे कि ये शिक्षा मित्र हैं या अवांछनीय तत्व हैं। उनसे बचाने का काम भी आपको ही करना है, क्योंकि आप ही हमारे सैनिक हैं, आप ही हमारे वॉलंटियर हैं, और आप ही को युद्ध भी करना है। आप ही को अपने हिस्से का युद्ध करना है, आप ही को बैठना है, आप ही को लड़ना है। और मंच से जो भी दिशा निर्देश संगठन द्वारा दिए जाएं वह सभी साथी उसको मानेंगे। एक बात मैं बताना चाह रहा था, नहीं बता रहा था, चलिए बता दे रहा हूँ कि आपको कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। आपको आपके कार्यक्रम की अनुमति शासन द्वारा दी जा चुकी है, और उसका पत्र हमारे पास आ गया है। पिछले 8 दिनों से संगठन द्वारा जो मेहनत की जा रही थी, ये देखिए हमारे कार्यक्रम की अनुमति है। सभी साथी देख सकते हैं, किसी भी भ्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। बस आप सबको आने की आवश्यकता है और सुचितापूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं को रखने की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं का समाधान कराने की ज़रूरत है। जय शिक्षा मित्र।